लो जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 अगेंस्ट यूएई सामने आ गई है दोस्तों। तब्दीलियां होने जा रही हैं। कौन कौन सी वो तब्दीली हैं, प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, वो आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। लेकिन प्लेइंग 11 बताने से पहले कुछ खौफनाक स्टैट भी जरूरी है आप लोगों के सामने रखना, ताकि आप लोगों की आंखें खुल जाए। मैं दूर के स्टैट बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्लेयर को इस बेस पे सिलेक्ट किया गया था। आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था रिसेंटली परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, रिसेंटली परफॉर्मर जिसका बैटिंग स्ट्राइक रेट अच्छा है, जिसकी एवरेज अच्छी है, हमने उसको पिक किया है। लेकिन लास्ट 10 इनिंग्स मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जो हमारे 4 प्रॉपर बैट्समैन हैं उनकी। सबसे पहले हमारे चहीते जो मुंह से छक्के मारते हैं, मैदान में नहीं मारते, मोहम्मद हारिस मुंह से स्ट्राइक रेट अपना इंप्रूव करते हैं, वैसे रियल में बिल्कुल भी नहीं करते। इसकी लास्ट 10 इनिंग चेक कर लें, जहां पर जरूरत थी हमें अगेंस्ट इंडिया 3 स्कोर हैं, जहां पर हमें जरूरत ही नहीं थी वर्सेस ओमान, वहां पर 66 रन मार देते हैं। अफगानिस्तान के सामने जरूरत है हमें 2 रन, यूएई के सामने 14 रन, अफगानिस्तान के सामने फिर एक फिर 15, फिर 2, 4, 6। ये इसका बैटिंग लास्ट 10 इनिंग का स्कोर है दोस्तों। इसको शर्म भी नहीं आती, 66 रन अगेंस्ट ओमान मार के ये अपने आप को 30 मार खान समझ रहा था। लेकिन अब आप इसका चेक करें, लास्ट 10 इनिंग में इसने 114 रन बनाए हैं, 96 बॉल को फेस किया है, 11 की एवरेज है। या अल्लाह, ऐसे बैट्समैन से दूर ही रखे पाकिस्तान टीम को। 118 का स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद हारिस अब ये प्रूव करके दिखा रहा है कि मैं मैदान में छक्के नहीं मारता, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह से छक्के मारता हूं, मुंह से स्ट्राइक रेट अपना इंप्रूव करता हूं। दूसरे नंबर पर साइम यूब के स्टैट आप चेक करें, अंडे पे अंडा लेकर जाता है ये। एशिया कप में तो 2 मैच खेलता है, दोनों बार 0 पर आउट होकर चला जाता है और पहली बॉल पर आउट होता है, वर्सेस ओमान भी वर्सेस इंडिया भी। लास्ट 10 इनिंग इसकी भी देख सकते हैं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 17, 11, फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट 0। जो छोटी टीम होगी लाजमी हमारे बैट्समैन शेर बन जाएंगे। वर्सेस यूएई 69 रन मार के चला गया जी, वर्सेस वेस्ट इंडीज 66 रन मारे, वर्सेस अफगानिस्तान जहां पर जरूरत है 14, 11 ऐसे रही स्कोर कर रहा है, फिर 7, फिर 57। सैम यूब के ने टोटल 241 लास्ट 10 इनिंग्स में रन किए हैं, बॉल को फेस किया है 182, 24 की इसकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट इसका 132 का है। अब हमारे कैप्टन चहीते, जो हमारा फ्यूचर स्टार है, जो हमें 2026 का वर्ल्ड कप जिताएगा, उसके स्टैट देखें सलमान अली आगा के। वर्सेस इंडिया 2 ओवर का बेड़ागर करता है, सिर्फ 3 रन बनाकर जाता है। वर्सेस ओमान अंडे पर आउट होता है, वर्सेस अफगानिस्तान 24 रन बनाता है, वर्सेस यूएई 7, फिर अफगानिस्तान 15 गेंदों पर 20 रन, 5। अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहले मैच में ट्राई नेशन सीरीज के 53 रन बनाता है। यानी 10 इनिंग लिए ले जाते हैं सिर्फ एक 50 मारने के लिए। ऐसे तो हमारे प्लेयर हैं, 10 इनिंग खेलेंगे फिर अल्लाह करके एक 50 तो लग ही जाएगी। ऐसे तो कोई क्लब का बच्चा भी 50 मार लेगा 10-10 इनिंग खेलने के बाद। इसकी बैटिंग एवरेज चेक करें दोस्तों, सिर्फ 16 की है लास्ट 10 इनिंग में, 148 बॉल को फेस करता है, सिर्फ 161 रन बनाता है 108 के स्ट्राइक रेट से। ये कहता है कि मैं मॉडर्न स्टाइल से खेलता हूँ, 108 का स्ट्राइक रेट है इसका। अब चेक करें, अंदाज़ा लगाएं इसकी बैटिंग से। हसन नवाज के स्टैट भी आप देख सकते हैं, जहां पर ज़रूरत होती है हसन नवाज वहां भी नहीं चलते। अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम ज़रूरत थी, दो मैच खेलता है, एक में 9 रन बनाता है, एक में 15। इंडिया के अगेंस्ट ज़रूरत थी, सिर्फ 5 रन बनाकर आउट होकर चला जाता है। हाँ, यूएई के अगेंस्ट मैंने बताया ना आपको, शहजादे हैं ये। ऐसी टीम को तो ये चाह रहे होते हैं कि अल्लाह अल्लाह करके हमारे सामने आए, ताकि एक 50 मारें और अगली 10 इनिंग पक्का कर लें। यूएई के अगेंस्ट 56 रन इसने मारे थे 26 गेंदों पर। वर्सेस अफगानिस्तान फिर चेक कर लें, 9 रन, वेस्ट इंडीज 15, 40, 24। इसके भी स्टैट आप देख सकते हैं, एवरेज इसकी भी सिर्फ 18 की है, 135 बॉल को फेस करते 186 रन बनाते हैं। अगर ओडीआई में 135 बॉल फेस करे तो 186 रन बनते हैं, 137 का इसका स्ट्राइक रेट बन रहा है। देख लिया आप लोगों ने खौफनाक स्टैट। दुआ करता हूँ साहिबजादा फरहान पर हम डाउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी बहुत अच्छी दी है, पीएसएल में परफॉर्मेंस अच्छी दी है,
इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कुछ इनिंग से वो भी नहीं चल रहा है, जैसे ट्राई नेशन सीरीज में नहीं चला और इंडिया के अगेंस्ट 40 रन वो बना के गया 44 गेंदों पर। साहिजादा फरहान को भी अपने इंटेंट में थोड़ा सा चेंज लेकर आना पड़ेगा, इस स्टाइल से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और फ़खर जमान, ये हमारे 6 बैट्समैन है दोस्तों, परफॉर्मेंस इन लोगों की आपके सामने है। फ़खर जमान भी अगेंस्ट अफगानिस्तान एक 50 मारता है, पता नहीं 14 से 15 इनिंग के बाद वो 50 एक आती है उसके बल्ले से। सारे आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हमने भरे हुए हैं, लेकिन प्लेइंग 11 फिर हमने वही रखनी है। प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान को खिलाना लाजिम है, साइम यूब को भी खिलाना लाजिम है, क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है हमें, इस वजह से साइम यूब को भी हमने खिलाना है। फिर मोहम्मद हारिस विकेट कीपर कोई और है ही नहीं बैकअप के तौर पर, इसको भी खिलाना मजबूरी है। फिर सलमान अली अगा वैसे कैप्टन है, इसकी मजबूरी है हमें खिलाना। हसन नवाज मिडिल ऑर्डर के तौर पर खेलते हैं, फिनिशर का रोल निभाते हैं। फ़खर जमान चौथे नंबर पर आकर बैटिंग करते हैं। ये हमारे 6 बैट्समैन हो गए। उसके बाद फ़हीम अशरफ की चेंजिंग हो सकती है कि हुसैन तलत को खिलाया जाए, लेकिन पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट जो है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली, वो फ़हीम अशरफ की तरफ झुकाव करेंगे। लेकिन यहाँ पर हुसैन तलत को खिलाने के चांसेस है, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी वो कर जाता है। ये फ़हीम अशरफ इतनी बैटिंग भी वो करके नहीं जा रहा, उसको बॉल्स भी इतनी नहीं मिलती। फ़हीम अशरफ की जगह हो सकता है हुसैन तलत को खिलाया जाए, नवाज़ को नहीं ड्रॉप किया जाएगा, मोहम्मद नवाज़ को भी ये खिलाएंगे। फास्ट बॉलिंग में भी शाहिन अफरीदी अगेंस्ट यूएई रेस्ट कर लें, उसकी जगह पर हारिस रऊफ में से या हसन अली को खिलाया जा सकता है दोस्तों। स्पिन में सफियान मुकीम को मे भी ड्रॉप करके इसकी जगह पर खुशदिल शाह को खिला लें, क्योंकि वो भी स्पिन बॉलिंग करवा लेते हैं, एक बैटिंग में भी एज मिल जाएगा, क्योंकि एक स्पिनर के साथ ये जाना चाहते हैं या एक फास्ट बॉलर को ऐड करेंगे। इब्रार अहमद को ये ज़रूर खिलाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो प्लेइंग 11 है, परफेक्ट प्लेइंग 11 है हमारी? स्टैट को देखकर लगता है कि बहुत गंदी प्लेइंग 11 है, क्योंकि बैट्समैन ही फॉर्म में नहीं है और हमारे ख्वाब हमें दिखाया जाता है मीडिया पर बैठकर कि हम वर्ल्ड कप ही जीत जाएंगे। इन सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है ये यूएई के अगेंस्ट क्या वन साइडेड मैच जीतेंगे हम, या फिर अल्लाह अल्लाह करके जीतेंगे हम? अगर जीत भी जाते हैं आगे जाके फिर हमने हार जाना होता है। ये इन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।